अभिनंदन। मेरे साथ कांडो गांव से ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, क्योंकि कांडो जो बनों खत है उसके अगर कांडो गांव है, यहाँ पर जो चालदा महाराज जी का जो भंडारा है वो ये बना रहे हैं, ये प्रसाद खिला रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो कौन होते खिलाने वाले या बनाने वाले, ये तो महाराज का अपनी अनुकंपा है कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि इनके श्री चरणों में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हम तो एक गिलहरी की भांति एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े महायज्ञ के बीच में अगर हमारी भूमिका कहीं दिख रही है तो इस सब हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, गोगो ब्राह्मण जो है यहाँ पे, ये सब उनकी अनुकंपा है। उन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मेरे गांव कांडो को, मेरी खत बनों को जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे कांडो, बटनोल, नावना, बटवाड़ और डेटवाड़ आदि गाँव जो है शामिल है, जो हमारे यहाँ वितरण में भी लगे कुछ साथी लोग हमारे। और हमारे गाँव के लिए, कांडो गाँव के लिए सौभाग्य ये मिला कि भोजन बनाने की व्यवस्था हमारे हवाले की गई। लेकिन ये हम नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब सब लोगों की सहभागिता इसमें नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी अकेले कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये सब गोपदो जो भाईचारा है, इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया महाराज को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, यहाँ पे एक रात ठहराने के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की है, इससे बड़ी व्यवस्था कुछ और हो नहीं सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे जो गोपदो बिरादरी है यहाँ के, इन लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। कम से कम 10 से 12 यहाँ पर शौचालय बना रखे हैं। यहाँ पे साथ में जो है नीचे से लेकर अगर आप देखें ऊपर तक महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। महाराज के ठहरने के लिए यहाँ अलग से व्यवस्था की गई है। और गीत संगीत के लिए, जैसे रात्रि को महाराज जी पधारे थे, तो रात्रि को यहाँ गीत संगीत के लिए अलग से लोगों को मनोरंजन के लिए भी यहाँ सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें हमारा मुजरा नाट्य जो पहाड़ी संस्कृति है उसकी झलक दिखाई गई। ओम प्रकाश जी, दर्शन के लिए जैसे चालदा महाराज के दर्शन के लिए हैं, वो क्या व्यवस्था बनी है? क्योंकि महाराज के दर्शन के लिए जो है हजारों की तादाद में जो है लोग पहुंच रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं और किस तरह से जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं? दर्शन के लिए जो व्यवस्था, जैसे महाराज के यहाँ पे महाराज विराजमान हुए, साथ में ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर जो जाने की व्यवस्था है 2 तरफ की है। एक तरफ से लोग ऊपर जाएंगे और दूसरी तरफ से दर्शन करते हुए नीचे उतरेंगे, तो वहाँ पर दर्शन करने में कोई असुविधा लोगों को नहीं हो रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। और जैसा भी यहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से, लोगों की तरफ से, सब लोगों से, यहाँ के जो खतवासी उनकी तरफ से संभव हो पाया है, हर प्रकार की प्रयास किया है, हर प्रकार का संभव प्रयास जितना हो सकता है। फिर भी इसमें बहुत सारी गलतियां रही होगी, बहुत सारी त्रुटियां रही होगी, चाहे वो प्रसाद से संबंधित हो, भंडारे से संबंधित हो या व्यवस्था से। ओम प्रकाश जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर जो इतनी बड़े तादाद में, हजारों की संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से भी हमें भरपूर सहयोग मिला हुआ है। यहाँ पर क्षेत्र के अंदर पुलिस के जो कर्मचारी आप देख सकते हैं जगह जगह पर तैनात है। और शाम को जब कल रात को महाराज जी यहाँ पर पधारे थे, तो उस समय भी पुलिस के साथी लोग जो है चारों तरफ उनकी जो पैनी नजरें है वो गड़ी हुई थी, ताकि लोगों को कोई भी अव्यवस्था वगैरह ना हो। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और गाँव की तरफ से भी यहाँ पे इंटीमेशन हर प्रशासनिक विभाग को दिया गया था कि ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। लेकिन ये बहुत सुंदर व्यवस्था हो पाई है, जितना संभव हो पाया क्षेत्रवासियों की तरफ से। और इसके लिए मैं गोगदो ब्राह्मण को, जो गोगदो बिरादरी है यहाँ की क्षेत्रीय, इनके भाईचारा को नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बना पाए हैं। हम तो सिर्फ एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन जो सारा स्टेज आता है ये गोगदो भाट को जाता है। जोगिंदर जी, आप पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, आप व्यवस्था का यहाँ पर जो है आप लगभग 5-6 दिनों से यहाँ पे व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे व्यवस्था से जुड़ा ये एक सवाल है। कई लोग जगह भारी तादाद में संख्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दर्शन का क्या सबसे मेन जो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि दर्शन का जो है वो अफरा तफरी मची हुई है, ये क्या व्यवस्था है, किस तरीके की आप देखेंगे? व्यवस्था करने वाले हम कौन होते हैं? ये महाराज जी ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने जब यहाँ आने का मन बना दिया था तो व्यवस्थाएं भी उन्होंने कर रखी है। कल मेरी मुलाकात कुल देवता महासू महाराज के अर्जुन जी से हुई, वो जौसार के हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी के लिए तो मन की जरूरत होती है,
ये व्यवस्थाएं तो खुद बन जाती है। और उन्होंने यहाँ की तारीफ भी की है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है और 30-40 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और नया ये डंपिंग पॉइंट बना है। आप देख रहे होंगे कि बरसात के समय जो ये डंपिंग पॉइंट है ये पूरा तहस नहस हो गया था। और ये चालदा महाराज जी का ही आशीर्वाद है कि आप इतनी सुंदर लोकेशन पर ये वापिस तैयार हुआ है महाराज जी की वजह से। तो हालांकि बहुत से श्रद्धालुओं को यहाँ पर कमी महसूस हुई होगी, अड़चन आई होगी, असुविधा हुई होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। लेकिन महाराज जी के लिए अगर थोड़ी बहुत हम असुविधा भी झेल लेंगे तो महाराज जी हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे। इतिहास लिख दिया है इस मिट्टी ने, पहली बार सिरमौर में प्रवेश किया चालदा महाराज जी ने, यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।